बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से हमारे मुल्क को मुआशी खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमाए, आमीन। जब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, इस मोहतात व मशरूत फैसले के बाद हुकूमती क़यादत और उनके तर्जुमानों की ज़बानों में एक बार फिर तलखी और तुर्शी की बहुतात दिखाई देने लगी है। एक तरफ तो हुकूमत अदलिया के फैसलों पर सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए की बांसुरी बजाती रही, मगर जो ही फैसला अदलिया की दहलीज पार करके मंजर आम पर रूनुमा हुआ और हुकूमत को 6 माह में कानून साजी करके इसे आइन का हिस्सा बनाने की मोहलत मिली और आर्मी चीफ को उस वक्त तक बदस्तूर अपनी खिदमात सरअंजाम देने की हिदायत जारी हुई हैं, तब से ही अक्सर हुकूमती तर्जुमानों ने फिर से वही जो मुंह में आया बोल बाल के माहौल को गरमाया वाला तर्ज अमल इख्तियार कर लिया है। और उस पर तुरफा तमाशा ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मौलाना फजलुर रहमान के धरनों के दौरान अपने तर्जुमानों को जारी की गई परहेज़ी ज़बान गोई की हिदायत बारे याद दहानी कराने की बजाय आज खुद उन्हें भी अपनी हिदायत भूल गई और उन्होंने फिर से मौलाना फजलुर रहमान को निशाने पर ले लिया है और उन्हें मौलाना के डीजल परमिट फिर से याद आने लगे हैं और वो इक़्तिदार से पहले धरना कंटेनर की यादें ताज़ा करते हुए वही अपोजिशन पर तीरंदाजी के डायलॉग दोहराते दिखाई देते हैं। और उनके तर्जुमानों की बयानबाजी का ये हाल है कि उनकी आपस में भी नहीं बनती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भरपूर उम्मीद का इजहार करते नजर आते हैं, बल्कि अपोजिशन उन्हें आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी पर मुत्तफिक दिखाई देती है, जबकि शेख रशीद जैसे तर्जुमान को तो पूरा यकीन है कि अपोजिशन ईवान में उनके साथ बैठकर बाकायदा इस कानून को पास करेगी और उनके ख्याल में अपोजिशन के पास इस मामला पर हुकूमत से मुकम्मल इत्तफाक के अलावा और कोई ऑप्शन या रास्ता भी नहीं है। जबकि फिरदौस आशिक अमान और फवाद चौधरी की ज़बानें अपने इनफरादी अंदाज़ बयान में फिर से फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं। उधर अपोजिशन का तर्ज अमल और अंदाज़ बयान अलग से दिखाई देता है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन तो बना नहीं सकी, आर्मी चीफ की मुतफिका तोसी कैसे कराएगी। उधर एहसन इकबाल अलग से अपनी तर्जुमानी कर रहे हैं, उनका छोड़ा हुआ शोशा अलग से है। वो फरमाते हैं कि हुकूमत अपोजिशन को मुश्तल करना चाहती है कि आर्मी चीफ की तोसी ना हो सके। इधर मौलाना फजलुर रहमान अपने धरने के इख्तिताम के बाद अपने प्लान सी को थोड़ी सी इस्तराहत देते हुए अपने मौक़िफ़ को अबलाग आमा के सहारों पर दोहराने में मसरूफ़ हैं और दोबारा इंतखाबात यानी मिड टर्म इलेक्शन को ही मौजूदा हालात का आखिरी हल तस्लीम करवाने पर बज़िद हैं और मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दिए हुए हैं। जबकि हुकूमती तर्जुमान फिरदौस आशिक अमान ने उनके इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है और उसकी दलील में मौजूदा पार्लियामेंट में उनके बेटे की मौजूदगी उसकी ज़मानत करार दे दी है और कहा है कि जब तक मौलाना के बेटे ऐवान में बैठे हैं इस ऐवान को जाली करार नहीं दी जा सकता। जबकि मौलाना अपने मौक़िफ़ पर अपोजिशन को हम ख्याल बल्कि अपने साथ मुकम्मल मुत्तफिक करार देते हैं और नए इंतखाबात की शफाफियत के नतीजे में आने वाली पार्लियामेंट की तरफ से मुंतखब किए जाने वाले नए कायद के हाथ में मुल्क व कौम की बागडोर देकर मुल्क व कौम की किस्मत के फैसलों बारे कानून साजी का हक दी जाने को इस वक्त की अहम ज़रूरत और तकाजा जानते और गर्दानते हैं। बहरहाल देखिए, हुकूमत और अपोजिशन 6 माह को शेख रशीद के मुताबिक 6 हफ्तों में तब्दील करते हैं या फिर 3 साल में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ का मान सम्मान भी रख लिया है और हुकूमत को अपनी अहलियत साबित करने का मौका भी फराहम कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी हुकूमत पर है कि वो अपना अंदाज़े बयान गुफ्तार बदल कर अमलो किरदार से अपनी अहलियत साबित करते हुए अपोजिशन को अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत अपने एतमाद में लेकर कानून साजी का बेहतरीन मौका ज़ाया न करे, वरना फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रहे। यही बात होगी। अल्लाह हाफिज।